नमस्कार। हिंदी के क्लासिक यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज शनिवार है, कहानी का दिन। आज भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुनाऊंगा। आप कहानी सुनते समय इतने मग्न हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं कि आपको ये याद ही नहीं रहता कि एक बटन लाइक का भी होता है। एकदम निशुल्क है, देरी मत कीजिए, सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए क्योंकि एकदम निशुल्क है ये। और हाँ, अगर आप इसके ऊपर सुपर स्टिकर या सुपर चैट में जाना चाहें तो ये आपकी जेब और मन पर निर्भर करता है। मेरी तरफ से कोई विशेष आग्रह नहीं है और ना ही मुझे कोई इसमें आपत्ति होगी, आपकी मर्जी है। आज उनके जीवन संघर्षों की बात ना कर सीधे उनकी कहानी और कथा साहित्य पर चर्चा करूंगा। उनकी पूर्व में सुनाई गई कहानियां उनके जीवन के विषय में यदि आप जानने के सुनने के इच्छुक हैं तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट है पूरी। मुंशी प्रेमचंद जी के कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की कुरीतियों के साथ निम्न वर्ग की समस्याओं का ऐसा मार्मिक चित्रण मिलता है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। गरीब और निम्न वर्ग के शोषण की घिनौनी तस्वीर उकेरी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। उनकी कहानी जो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं, सदगति शीर्षक है। उसमें जहां समाज में व्याप्त छुआछूत और वर्णवाद की पराकाष्ठा का मार्मिक चित्रण है, वहीं ये कहानी दर्शाती है कि धर्म और वर्ण व्यवस्था में लोगों की ऐसी आस्था थी कि वो इसे ईश्वर का विधान मानते थे। ईश्वर का विधान मानकर स्वयं को शोषण के लिए प्रस्तुत करने में सबसे आगे रहते थे, बहुत आगे रहते थे, स्वयं प्रस्तुत करते थे अपने को। ब्राह्मण के रुष्ट होने की कल्पना से ही उनमें अनहोनी की शंका परेशान करने लगती थी। ईश्वर के प्रबंधक माने जाने वाले मैनेजर ऑफ गॉड पंडित किस तरह शोषण ही नहीं बल्कि नीच माने जाने वाली जातियों से जानवरों की तुलना में भी बहुत खराब व्यवहार करते थे। ऐसा व्यवहार जानवरों के साथ भी कोई आज के युग में करना पसंद नहीं करता। सदियों तक भारतीय समाज में वंचन और शोषण का शिकार रहे दलित समाज की एक तस्वीर भर है ये कहानी। सत्यजीत रे ने 1981 में इस कहानी पर एक मार्मिक फिल्म बनाई थी, क्लासिक फिल्म बनाई थी। आज मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा। शीर्षक है सदगति। सुनिए। दुखी व्यक्ति का नाम है और चमार उसकी जाति। ये शब्द मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं, मैंने नहीं। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन जब फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं वे चले जाएं। दुखी बोला, हां जाता हूं, लेकिन ये तो सोचो बैठेंगे किस चीज पर। पत्नी झुरिया ने कहा कि कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, वो ठकुराने से मांग लाना। तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले, सेठे, भूसा, लकड़ी थोड़ी है जो जब चाहे उठा ले जाएं।
जो उनका मन करे वो मंगा लें। ऐसा कर अपनी खटोली को धोकर रख दे, गर्मी के दिन है, आप उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वो हमारी खटोली पर बैठेंगे? लगता नहीं, देखते नहीं कितने नेक धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हां ये बात तो है। महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वो पवित्र है। जरा ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हां उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी बोला, कहीं ऐसा गजब ना करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे। उनको बड़ी जल्दी विरोध चढ़ाता है। विरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। जानती नहीं, लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हां, मुदा तू छूना मत। झूरी बोली, गोंड की लड़की को लेकर साहा की दुकान से सब चीजें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पावर भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी और पत्तल में एक किनारे पर 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ना मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तो कुछ मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद कर दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा अपने सिर पर रखा और लेकर पंडित जी से अर्ज करने के लिए चल दिए। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाते? नजराने के लिए उनके पास सिवाय इसके अलावा और था ही क्या? उसे खाली देखकर तो बाबा दूर से ही धुतकारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते, मुंह हाथ धोते और 8 बजते जब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था, उसके बाद आधा घंटे तक चंदन को रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रंग की एक छोटी सी बिंदी होती, फिर छाती पर, फिर वहां पर चंदन मलते, गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आ जाते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ ही जाते थे। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता था उनको। वही उनकी खेती थी। आज वो पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार एक घास का गट्ठा लिए खड़ा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और उन्हें साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उनका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी।
छोटा सा गोल मटोल आदमी, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिभा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी बोला, सिर झुकाकर बोला, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइत शगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? आज मुझे छुट्टी नहीं, सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी बोला, महाराज जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूं, ये घास कहां रख दूं? इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। जब तक मैं भोजन कर लूं फिर जरा आराम करके चलूंगा। और हां, ये लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है और उसे भी वहां से उठा लाना और भूसौली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा, द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी थी, पर वहां खाने के लिए क्या धरा था? घर यहां से मील भर की दूरी पर था, वहां खाने चले जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दवाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने जोर आजमाइश कर ली थी। वो उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अनुभव न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। आराम से वो घास छील लेता था, लेकिन लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। यहां कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर कुल्हाड़ी का निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर न सीधी होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी अपना काम किए जाता था। सोचा, अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। फिर उसने सोचा, यहां चिलम और तंबाकू कहां मिलेंगे? ब्राह्मणों का पुरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जाति की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहां जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूं, पंडित जी के घर आग मांग लूंगा। वहां अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ वो
दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर के बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है। कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म की बात की सुधि ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चलाए, ये हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई। कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लोहाटे से मुंह झुलसा दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज उसने छुई तो नहीं? धरती पवित्र है, जरा सी आग क्यों नहीं दे देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताइन बोली, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूं, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था। नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं, तभी तो पूरा संसार इन्हें पूछता है, तभी तो इनका इतना मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई, इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो मानो स्वर्ग का सा वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन, माता मुझसे बड़ी भूल हुई, घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झोंटे देने लगा। उसने मन ही मन कहा, ये एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया मुझे। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार के तो दिखा दे। घर वर का सत्यानाश हो जाए, पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आके उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएंगी। पंडित बोला, 2-4 रोटियों में इसका क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर, अब तो फिर रहने दो। पंडित जी ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टा ठोक दो।
साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्टा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधा घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने में ही वहीं गोण आ गया। बोला, क्यों जान देते हो? तुम्हारे फाड़े ये गांठ ना फटेगी, नाहक हलकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोण ने पूछा, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराना जानते हैं? जाके मांगते क्यों नहीं? कैसी बात करते हो चिखरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? गोण बोला, पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है तो थोड़ी बहुत मजूरी देता है। ये उनसे भी बढ़कर हो गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधा घंटे तक खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर लकड़ी की उस गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े न फटेगी ये गांठ, जान भले ही निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहां रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती? कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती? मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा? अभी घर के 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता? चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं। कह दूंगा, बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहां से 2 फरलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, फिर झौवे को उठाता कौन? अकेले भरा हुआ झौवा उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती। फिर साहित्य भी वैसी ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वो सब भूल गई। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला था। उठना ही पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं साहित्य ठीक ना विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए।
जब ही तो संसार में इतना मान है और साहित्य का ही सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, मार कसके और मार कसके। अरे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, दम लगा कसके। अरे खड़ा सोचने क्या लगता है, हां बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। थकान, भूख, कमजोरी मानो सब उस क्षण भाग गई थी। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वो इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहां तक कि लकड़ी बीच में से फट गई और कुल्हाड़ी छूट कर गिरी। इसके साथ वो भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया था। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चेलियां हो जाएं। दुखी ना उठा। पंडित जी ने अब उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। चलो, तुम्हारे ही घर चल रहा हूं, सब सामान ठीक ठाक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबकाकर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या? चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोण का था। लोगों ने इधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोण चमरोने में जाकर सबसे कह आया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है कि किसी गरीब की जान ले लो। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी वहां पहुंचे। लाश उठा लाने को कोई तैयार न था। हां, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती हुई, बिलखती हुई पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। 4-5 उनके साथ कुछ और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी ना मिनका आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना चलता रहा। देवताओं का सोना भी मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने को कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश को कैसे उठाए? भला ऐसे किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सभी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी?
जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पर चमार का रोना मनहूस है। पंडिताइन पंडित की तरफ देखकर बोली। पंडित जी बोले, हां, बहुत मनहूस। अभी से दुर्गंध उठने लगी हैं। पंडिताइन ने कहा, चमार था ससुरा कि नहीं? साध असाध किसी का विचार है इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडिताइन बोली। पंडित बोला, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार ना आया। चमारे ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाया, मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट कर ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। मित्रों, कैसी लगी कहानी टिप्पणी कर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।